Hello students, today we will start reported speech. Actually this topic we have done in 9th class also, so we will do this topic briefly. There are two type of speech, direct and indirect speech. For example, direct speech का एक example देखिए, he said Ram is honest. जो reporting verb है उसके बाद रिपोर्ट एक कॉमा लगा है और रिपोर्टेड स्पीच जो पॉइंट है वो कहाँ लगी हुई है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आई हुई है. एक्चुअली तो एक्चुअल वर्ड जो होता है स्पीकर का आर पुट विद इन इन्वर्टेड कॉमास. जो हमारा स्पीकर है उसके जो एक्चुअल सेंटेंस या एक्चुअल वर्ड होते हैं, जैसे राम इज ऑनेस्ट, उसको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पुट किया जाता है. और जो इनडायरेक्ट स्पीच होती है, देखिए एक एग्जाम्पल इनडायरेक्ट स्पीच का, ही सेड दैट राम वॉज ऑनेस्ट. यहाँ पर इन्वर्टेड कोमास के हमने कन्वर्ट कर दिया दैट के अंदर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन्वर्टेड कोमास हट जाता है. आरवी जो होता है, मीन टू से रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है, ही सेड, ओके, ये रिपोर्टिंग वर्ब होता है. मीन्स कोमास के बाहर जो होता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, और जो सेंटेंस कोमास के अंदर होता है वो हमारी होती है आर एस, मीन्स रिपोर्टेड स्पीच. अब रूल देखिए, रूल नंबर 1, इफ आरवी इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस. अगर रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस में होती है तो द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड. ओके, एग्जाम्पल देखिए, ही सेज आई एम होपफुल. तो सेंटेंस टेंस जो है फर्स्ट सेंटेंस का क्या है, आई एम होपफुल, सिंपल प्रेजेंट. तो यहाँ पर क्या आएगा, ही सेज दैट ही इज होपफुल. ओके, आई जो है वो अकॉर्डिंग टू ही चेंज हो गया है, पर्सन के अकॉर्डिंग, जैसे फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है और उसको चेंज कर दिया हमने. लेकिन जो टेंस है इस सेंटेंस का, एम, ठीक है, वो चेंज नहीं हुआ है. ही के साथ इज का यूज किया जाता है, इसलिए हमने इज को यूज किया है. एक फ्यूचर का देखिए, ही विल से आई कम लेट. तो ही विल से दैट ही चेंज हो गया, आई चेंज हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, ही कम्स लेट. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने प्रेजेंट टेंस जो है रहा है वही हमने सेम प्रेजेंट टेंस ही रखा है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर में है. सेकंड रूल देखिए, इफ द डीएस मीन्स डायरेक्ट स्पीच शोज सम यूनिवर्सल ट्रूथ और हैबिचुअल एक्शन. अगर डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपका, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर अगर आपका कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई भी ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन को शो किया जाता है तो आरएस के अंदर, मतलब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, कोई भी टेंस जो है वो चेंज नहीं होता है, टेंस सेम रहता है. तो दो फॉर्म हो गई आपके पास. फर्स्ट वन इज, अगर आरवी आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर फॉर्म के अंदर हो, फ्यूचर टेंस के अंदर हो, तो आपका आरएस के अंदर टेंस चेंज नहीं होता है. सेकंड, आरएस के अंदर, आरवी के अंदर अगर यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल एक्शन की बात की गई हो आरएस में, तो भी वहां पर टेंस चेंज नहीं होता है. फॉर एग्जांपल, ही सेड 2 and 3 मेक 5. अब आप सबको पता है 2 और 3 कितना होता है, 5 होते हैं. तो यहाँ पर हम मेक को मेड में चेंज नहीं करेंगे, मीन्स प्रेजेंट को प्रेजेंट रहने देंगे, पास्ट में चेंज नहीं करेंगे. ही सेड दैट 2 and 3 मेक 5. एक एग्जांपल और यू कैन सी हैबिचुअल एक्शन का, ही सेड आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे. अब उसने कहा कि वो हर रोज, हर ट्यूसडे को टेम्पल जाता है, तो दिस इज हिज हैबिट. तो ही सेड दैट ही गोज. ओके, अदरवाइज हम इसको गो को मीन्स प्रेजेंट को पास्ट में चेंज कर देते. तो यहाँ पर चेंज नहीं किया गया है, प्रेजेंट टेंस ही रहा है क्वेश्चन में भी और आंसर में भी. ही गोज टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे. अब टेंस जो चेंज करते हैं उसका रूल देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस चेंज होता है सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस चेंज में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, सिंपल पास्ट होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है. पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस वो रिमेन अनचेंज्ड. मतलब पास्ट परफेक्ट मीन्स हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स हैड बीन जो होता है उसको चेंज नहीं करते हैं. देखिए मैंने इसकी एक टेबल भी बनाई है यहाँ पर. फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू सेकंड फॉर्म, इज एम आर मीन्स वॉज वर हैज हैव हैड. सेकंड फॉर्म चेंज इनटू हैड प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज वर चेंज इनटू हैड बीन, हैड और हैड बीन नो चेंज. कैन, कुड, मे, माइट, और ऊपर देखिए विल, वुड, शैल को आप शुड और वुड दोनों में चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द टेंस. ओके, तो ये जो रूल्स हैं आपको अच्छे से याद करने हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि इसी के बेस पर हमारे 4 मार्क्स की ग्रामर का एक टॉपिक आता है. ओके, गैप फिलिंग के नाम से जो टॉपिक आता है वो टोटली रिपोर्टेड स्पीच पर बेस्ड होता है. तो ये रूल्स है, ये आपको अच्छे से लर्न कर देने हैं. एक्चुअली आप कर भी चुके हो,
some more rules are here also. Now changing to then, this, that, here, there, these, those, ago, before, today, that day, yesterday, the previous day, tonight, that night, last night, the previous night, और tomorrow को आप the next और the following में भी चेंज कर सकते हो, the next day या the following day. ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको जो है एक असाइनमेंट आई विल सेंड, आपने इन्हीं रूल्स के बेस पर उनको पहले चेंज करना है, और जब ये हमारा टॉपिक ब्रीफली हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं आपको गैप फिलिंग के जो है एक्सरसाइज सेंड करूंगी असाइनमेंट के लिए. तो अभी मैं आपको एक सिंपल असाइनमेंट, बिल्कुल ही सिंपल है स्टूडेंट्स, ये आपको सॉल्व करनी है और ये इजीली सॉल्व हो जाएंगी. ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर.